चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में कुछ यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हैं, हमने इनके जीरोस को निकालना है। ठीक है, और जब जीरोस निकल जाएंगे तो फिर हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशंस को वेरीफाई करना है, रिलेशंस को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है 1। यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम 1 लगा सकते हैं, तो a हमारा हो गया 1। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम a सपोज करते हैं तो a यहां पर हमारा हो गया 1। अब देखिए यहां पर x का कॉफिशिएंट है -2, है ना, तो b हमारा यहां पर हो गया -2। x के कॉफिशिएंट को b सपोज करते हैं तो b हमारा हो गया -2। ठीक है, एंड जो ये कांस्टेंट टर्म है इसे हम c सपोज करते हैं और ये यहां पर हमारा है -8। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो हम इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम a एंड c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम a एंड c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 8। अभी हम माइनस साइन को ध्यान नहीं देंगे, 1 इंटू 8 हो जाएगा 8। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमने इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, ठीक है, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। अब देखिए मिडिल टर्म में यहाँ पर जो नंबर है, बिना साइन को देखे हुए हम जो ये नंबर है इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है 2, ये हमने 2 बनाना है। अब हमने इन प्राइम फैक्टराइजेशन को प्लस करते हुए या माइनस करते हुए 2 बनाना है। इसको पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये c है इसका साइन माइनस में है या प्लस में है। तो हमने देखा कि जो c है उसका साइन माइनस में है, तो हम इन प्राइम फैक्टराइजेशन को माइनस करते हुए, है ना, माइनस करते हुए मिडिल में जो ये 2 है इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो 2 2 जो होता है 4, 4 को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर 2 को अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो 8 तो हमारा 4 इंटू 2 भी होगा। अब अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर लें तो आता है 2, जो कि ये मिडिल वाला नंबर है ना। तो हम इस मिडिल वाले नंबर को, जो ये 2 है, इसको हम लिखेंगे 4 माइनस 2, और इस प्रकार से हमारा जो ये मिडिल टर्म है ये स्प्लिट होगा। ठीक है, तो चलिए इस पॉलिनोमियल को वापस से यहाँ पर लिखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और हमने मिडिल टर्म को लिखना है 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, यहाँ पर है 2, 2 को हम लिखेंगे 4 माइनस 2, इंटू में x है, माइनस में 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -4 जो हो जाएगा -4, और साथ में इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा -4x। फिर जब हम इस माइनस से -2 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा +2, +2 इंटू एक्स हो जाएगा +2x, है ना। तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, -x से भीतर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया। हाँ, अब है -8 तो लिखेंगे -8। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम x कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर जब हम 4x में से x बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 4, है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 4 जा 8 होता है, तो इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम 2 लेंगे कॉमन। जब हम 2x में से 2 बाहर लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर जब हम 8 में से 2 कॉमन बाहर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 2 4 जा होता है 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंड यहाँ पर इन दोनों में हमें x माइनस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर से जब हम x माइनस 4 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा x। ठीक है, फिर जब यहाँ से हम x माइनस 4 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा +2, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इन फैक्टर्स की हेल्प से जीरोस को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अब हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख करके पहला 0 निकालेंगे। हमारा पहला फैक्टर है x माइनस 4, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, -4 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा पहला 0। ठीक है,
अब हम इस दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। हमारा दूसरा फैक्टर है x+2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारा x हो जाएगा -2 एंड ये आ गया हमारा सेकंड 0। हम पहले फैक्टर को अल्फा सपोज कर लेंगे, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4। हम इस दूसरे फैक्टर को बीटा सपोज कर लेंगे, तो बीटा हमारा हो जाएगा -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोस को ऑब्टेन कर दिया। चलिए अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस में हम इन दोनों जीरोस को यहां पर ऐड करेंगे, यानी कि हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। अल्फा हमारा है 4, बीटा हमारा है -2, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 4 प्लस माइनस या -2 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे -b/a। b एंड a यहां पर ये कोफिशिएंट्स हैं, तो हम -b/a निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस, फिर है b। देखिए b हमारा है -2, तो b की जगह पर आएगा -2 अपॉन में a है, a हमारा है 1, तो अपॉन में आएगा 1, ठीक है। तो देखिए माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमने देखा कि हमारा -b/a आया 2 एंड इससे पहले हमारा सम ऑफ जीरोस भी यहां पर आया है 2। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस आता है वो -b/a के इक्वल आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो सम ऑफ जीरोस आता है ना, वो हमेशा -b/a के इक्वल आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का एक रिलेशन वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम इन जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। देखिए अल्फा हमारा है 4, बीटा हमारा है -2, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 4 × -2 हो जाएगा -8। अब हम निकालेंगे c/a, ठीक है। देखिए c हमारा है -8, a हमारा है 1, तो c/8 हो जाएगा -8/1, जो कि आएगा -8। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आया -8, हमारा c/a भी आया -8। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c/a, ठीक है। तो हमने देखा कि जीरोस एंड कोफिशिएंट का यहाँ पर एक और रिलेशन हमारे पास में आ गया ना, यहाँ पर एक और जो है रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट का वेरीफाई हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a के इक्वल होता है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने जीरोस एंड जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन वेरीफाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।